नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और पूरे सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान, आज का ताजा मंडी भाव। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बारिश और बिजली चमकने या गिरने की चेतावनी जारी की है। आगे विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले पिछले 24 घंटे की बात करें। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। छतरपुर जिले के खजुराहो में और दतिया में शीतल दिन यानी कि कोल्ड डे रहा। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बालाघाट जिले के पाला कृषि विज्ञान केंद्र में दर्ज किया गया 31.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम यानी कि कम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दतिया में दर्ज किया गया। 8 फरवरी 2024 की सुबह तक प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की माने तो ग्वालियर और निवाड़ी जिलों में कहीं कहीं पर मध्यम से घना कोहरा रहेगा। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, भिंड और मुरैना जिले में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम कोहरा रहेगा। आगामी 2 दिनों के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मानसून के सिस्टम की बात करें, एक पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल बना हुआ है और इसकी वजह से हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं पर होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर, हिमालय का जो लगा हुआ क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का और सिक्किम, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। असम, मेघालय और नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में 7 और 8 फरवरी को बारिश हो सकती है। वहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी की संभावना है। कहीं कहीं पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कहीं कहीं पर पश्चिमी राजस्थान में भी। आज ही की बात ये हम कर रहे हैं। इसके अलावा तेज हवा चल सकती है 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अगले 2 दिनों के दौरान। नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में। वहीं 9 से 12 फरवरी तक जो मानसून का ट्रफ है उसको देखते हुए बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी पूरे भारत में और खास तौर पर मध्य भारत में कहीं कहीं पर। अभी जो चक्रवाती घेरे की बात करें, पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है समुद्री तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, चक्रवाती घेरा बना हुआ है दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में और उसके पड़ोस में। इसके अलावा विदर्भ और उसके पड़ोस में भी समुद्री तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। एक और जो ट्रफ मानसून का है या साइक्लोनिक सर्कुलेशन का है, पूर्वी विदर्भ और उसके पड़ोस में बना हुआ है। यह भी समुद्री तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर है। एक और ट्रफ इसी प्रकार से बना हुआ है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर समुद्री तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन हिमालय क्षेत्र में भी बना हुआ है, पश्चिम बंगाल में और उससे लगे हुए इलाकों में। इन सभी को देखते हुए अगले 7 दिनों के दौरान देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। खासतौर पर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 11, 12 और 13 तारीख को कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में भी 10 से लेकर 13 तारीख तक कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। बारिश के कारण धनिया की फसल को खास तौर पर नुकसान होता है, इसलिए धनिया को यदि आप जल्दी समेट सकते हो तो जितना जल्दी हो सके उसे निकाल लें। वही बात करें जिलेवार अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। 7 से 10 फरवरी तक भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम और बैतूल जिलों में
और हरदा जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 10 तारीख को बैतूल जिले में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। वहीं 11 तारीख को रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिले में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले में 10 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 11 फरवरी को बुरहानपुर और खंडवा में कहीं कहीं पर बारिश के आसार है। अन्य जिलों की बात करें, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जिले में मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क रहेगा। इसी प्रकार गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुरकला जिले में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इनमें से गुना और अशोकनगर जिले में जरूर 11 फरवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। सिंगरौली और सीधी जिले में आगामी 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया इन जिलों में 10 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। 11 फरवरी को कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर में 10 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। 11 फरवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। छिंदवाड़ा और सिवनी में 10 और 11 फरवरी को बारिश की संभावना है। मंडला जिले में 10 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। 11 फरवरी को कुछ स्थानों पर बारिश के आसार है। 10 और 11 फरवरी को बालाघाट जिले में भी बारिश हो सकती है। 9 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में 10 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। 11 फरवरी को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। यह था दोस्तों अगले 5 दिनों का जिलेवार मौसम पूर्वानुमान। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अन्य किसान भाई या जो भी दोस्त फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछिए, बता सकते हैं। अब देख लेते हैं प्रदेश की अन्य कुछ बड़ी खबरें। हाल ही में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिए हैं। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-24 में 0% ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना को निरंतर जारी रखने की स्वीकृति मिल गई है। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को यह फसल ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को 1.5% सामान्य ब्याज अनुदान तथा खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4% प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। मिशन वात्सल्य में चाइल्ड हेल्पलाइन के सुचारू और कुशल संचालन के लिए विभागीय आदेश में संशोधन की स्वीकृति भी दी गई है। जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा एक हेल्पलाइन यूनिट का संचालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत अब विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में कुलपति पद नाम को कुलगुरु किए जाने का अनुमोदन किया गया है। प्रदेश की मदिरा दुकानों के निष्पादन, देशी विदेशी शराब प्रदाय व्यवस्था, भांग, भांग गोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन एवं अन्य के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति का अनुमोदन किया गया है। मदिरा दुकानों के वर्ष 2023-24 के वार्षिक मूल्य में 15% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसको देखते हुए शराब की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। 6 फरवरी को जिला हरदा के ग्राम बैरागढ़ थाना सिविल लाइन में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना घटित हुई, जिसमें 11 लोगों के मृत्यु को प्राप्त होने की सूचना है। इस घटना की संपूर्ण जांच करने के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। श्री संजय दुबे गृह विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं, ये समिति के अध्यक्ष होंगे। श्री जयदीप प्रसाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्त वार्ता और श्री आर के मेहरा सचिव लोक निर्माण विभाग इस समिति में सदस्य होंगे। विस्फोटक अधिनियम 1961 के तहत और मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन संशोधन अधिनियम 1961 में निहित प्रावधानों के पालन की समुचित कार्रवाई के संबंध में यह समिति जांच करेगी और किन परिस्थितियों में घटना घटित हुई इसकी रिपोर्ट देगी।
घटना के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोषी अधिकारी और कर्मचारियों की जिम्मेदारी का निर्धारण होगा। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में भी समिति अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी। कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें कहा गया है कि 5 फरवरी को जो हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित हुई थी और उसका जो वायरल पेपर लीक होने की खबर वायरल हुई थी, वह पूरी तरह से जो प्रश्न पत्र था वह प्रश्न पत्र वर्तमान प्रश्न पत्र से मेल नहीं होता है, पुराना प्रश्न पत्र था और छात्रों को गुमराह करने के लिए ऐसा किया गया था। प्रश्न पत्र वायरल करने वाले 5 व्यक्तियों को साइबर पुलिस में एफआईआर करके गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सभी छात्रों से अपील की गई है कि इस भ्रामक और असत्य जानकारी या खबर से दूर रहे। मंडल का प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है हरदा दुर्घटना के प्रति, वह भी आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा हादसे के संबंध में प्रत्येक जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि यथाशीघ्र अपने जिले में संचालित पटाखा फैक्ट्री का निरीक्षण कर शासन को प्रतिवेदन दे। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से हरदा हादसे में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2 लाख रुपए और साधारण रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। सनातन आस्था के केंद्रों को लगातार भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। मां कामाख्या दिव्य लोक बनेगा 498 करोड़ की लागत से। पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास कर दिया है। महाकाल लोक उज्जैन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सहित कई लोगों का पहले ही लोकार्पण हो चुका है। बात करें प्याज, लहसुन और आलू के मंडी भाव की, 7 फरवरी को शाजापुर मंडी में एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1300 से 1400 बिका। सुपर प्याज का भाव रहा 1200 से 1300, एवरेज प्याज 800 से 1000, गोल्टा 300 से 500, गोल्टी 100 से 200, छाटन 50 से 200। गुरु कृपा ट्रेडर्स के द्वारा यह भाव जारी किए जाते हैं। नई लहसुन एक्स्ट्रा सुपर 20,000 से 22,000, सुपर 18,000 से 20,000, एवरेज 15 से 18,000, मीडियम 14 से 17,000 और बारीक 10 से 13,000। आलू का भाव रहा ज्योति 1200 से 1300, पुखराज 9 से 1000, सोना चिप्स 1000 से 1300, गुल्ला 700 से 800 और बारीक 200 से 400। एलआर आलू 1300 से 1400, गुल्ला 700 से 900 और बारीक 400 से 550। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन शुरू हो चुके हैं। यदि आपने भी पंजीयन नहीं करवाया हो तो करवा लीजिए। पंजीयन से पहले आपकी फसल की गिरदावरी जरूरी है और आपका आधार आपकी जमीन या खसरे से लिंक भी होना चाहिए। चुनाव में हालांकि 2700 रुपये एमएसपी देने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन फिलहाल हकीकत यह है कि 2275 रुपये में खरीदेगी गेहूं सरकार, बोनस भी नहीं। इससे खरीदी भी 50% घटी है। पिछले 5 साल में आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। 1920 में एमएसपी था 1840 रुपये, किसानों का पंजीयन हुआ था 32,901, खरीदी हुई थी 10,712 किसानों की। उसके बाद 20-21 में ज़्यादा किसानों ने पंजीयन करवाया, खरीदी भी ज़्यादा किसानों से हुई। 21-22 में 49,000 किसान पंजीयन हुए हैं, जिसमें से 24,000 ने गेहूं एमएसपी पर बेचे। 22-23 में 2,015 रुपये भाव था, 32,405 पंजीयन हुए, 2,204 किसानों ने फसल सरकारी रेट पर बेची। और 23-24 में 2,125 रुपये भाव था, 27,086 किसानों ने पंजीयन करवाया और 15,556 किसान खरीदी के लिए पहुंचे। इस प्रकार से लगातार फसल जो है समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचने वाले जो किसान हैं उनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछिए, बता सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। रतलाम कलेक्टर ने हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है जिसके तहत प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से श्री अनिल भाना, एसडीएम जावरा, जिला रतलाम को कलेक्टर कार्यालय रतलाम में पदस्थ किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने
इनको हटाने के निर्देश हाल ही में दिए थे, तो इनको एसडीएम की पोस्ट से हटा करके कलेक्टर कार्यालय रतलाम में पदस्थ कर दिया गया है। गाली गलौज का एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह पर। सीएम ने ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, रतलाम जिले के जावरा एसडीएम द्वारा ग्रामीणों से अभद्रता का कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। मेरे निर्देश पर एसडीएम को जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।